अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के मौके पर ख़वातीन को नसीहत करते हुए कहा था, ईद के मौके पर ख़वातीन को, यानी ख़वातीन ईद की नमाज अदा करने मस्जिद में आया करती थी, ईदगाह तशरीफ़ लाती थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने ख़वातीन से कहा था, या निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, कि ए लोग, ए औरतों सदका करो, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करो, मैंने तुम्हें जहन्नम में बहुत ज़्यादा देखा है, जहन्नम की ज़्यादातर आबादी मैंने औरतों पर मुश्तमिल देखी है। यह हदीस हमें बताती है कि सदका जहन्नम की आग को बुझा दिया करता है, जहन्नम से बचाव का ज़रिया सदका है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ख़वातीन को सदक़े का हुक्म दिया। एक औरत ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, वह बिमा या रसूल अल्लाह, हम ज़्यादातर जहन्नम में जाएंगे, ऐसा क्यों है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुकसिरन लान व तकफुरन आशीर, कि तुम बहुत ज़्यादा लानत व मलामत करती हो, ज़बान का सही इस्तेमाल नहीं करती हो, लानत व मलामत में लगी रहती हो, बात बात पर ताने दिया करती हो, और तुम शोहरों की नाफरमानी करती हो, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा जहन्नम में जाओगी। बुखारी की दूसरी रिवायत है, हदीस नंबर 29, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की नाशुक्री की तफसीर बयान करते हैं कि ये नाशुक्री किस तरीके से करती हैं। आप फरमाते हैं, लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहर सुम्मा रअत मिनका शैआ क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्त, कि तुम एक औरत के साथ ज़िंदगी भर भलाई करते रहो, कमा कर लाओ उसको दो, उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहो, नए कपड़े बनाने हैं आप अपने लिए नहीं बनाते, खातून के लिए बना कर देते हो, औरत की ज़रूरतों का ख्याल रखते हो, फिर कभी एक मौका ऐसा आए कि आप उसकी कोई ज़रूरत पूरी ना कर सको, कोई उसकी डिमांड मुकम्मल ना कर सको, तो वो ये कह देती है कि मुझे तो इस घर के अंदर कभी सुकून मिला ही नहीं, इस घर के अंदर मुझे तो चैन नसीब ही नहीं हुआ, मेरी ज़रूरत तो कभी इस घर के अंदर पूरी हो ही नहीं। ये औरतों की नाशुक्री है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, कि ये ज़्यादा जहन्नम वाली है।